के साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और हमेशा एक बात क्रिकेट में कही जाती है कि जब आपके रन नहीं बनते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके स्किल सेट पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। एक समय पे ग्लेन मैक्सवेल को द बिग शो कहा जाता था, टी20 क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का। जब ये आते थे तो गेंदबाज थर थर कांपते थे, लेकिन बल्ले में ऐसी जंग लगी है कि अब अपने ही बोर्ड को उतना एतबार, उतना भरोसा नहीं रहा है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी रखा जाए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साल 2026-27 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्लेन मैक्सवेल को जगह नहीं मिली है। और अब यह बात होने लगी है कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल का टाइम ओवर हो चुका है, क्योंकि ये जो फैसला है ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि टेस्ट मैच तो खेल नहीं रहे थे और उसके बाद अगर आप ओडीआई और टी20आई में भी देखें तो मैक्सवेल का प्रदर्शन बिल्कुल ही खराब था। मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में किस किस खिलाड़ी का नाम है, फिर ग्लेन मैक्सवेल के प्रदर्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो लिस्ट आप लोगों के सामने यहां पे, जिसमें आप देख सकते हैं जेवियर बार्टलेट है, स्कॉट बॉलैंड है, एलेक्स कैरी है, पैट कमिंस कप्तान है भाई, ये तो इनको होंगे, ब्रेंडन डॉगेट यहां पर आए जाय रिचर्डसन की जगह, नैथन एलिस है यहां पर, कैमरन ग्रीन है, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू क्यूनेमन, मार्नस लाबुशे, नैथन लियोन, मिचेल मार्श यहां पर है, टॉड मर्फी, माइकल नेसर है। माइकल नेसर मैं आपको बता दूं ये भी एक प्लेयर की जगह यहां पर ले रहे हैं, जाय रिचर्डसन, और लांस मॉरिस की जगह ले रहे हैं ये स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क यहां पर है, जेक वेदरलैंड है, ब्यू वेबस्टर है, और साथ ही साथ एडम जैम्पा इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में इनका नाम नहीं है। और अब ये चर्चा क्यों हो रही है कि इनका टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि अगर आप देखिए जाय रिचर्डसन का मैंने नाम लिया, जॉर्ज बेली ने उनके बारे में बात की कि भाई क्यों उनको मौका नहीं मिला है, क्या उनको ठीक करने की जरूरत है यहां पे। वहीं अगर हम बात करें लांस मॉरिस की, उन्होंने उनके बारे में भी बात की कि भाई कुछ चीजें हैं, ठीक करके आएंगे, हम उनके पूरे सपोर्ट में खड़े हैं। उन्होंने ब्रेंडन डॉकेट और माइकल नेसर की भी तारीफ की कि भाई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस चीज का इनाम मिला है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को क्यों मौका नहीं मिला है, क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली है, इसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई है, कोई भी बातचीत इसकी यहां पर नहीं हुई है। अब क्यों नहीं हुई है? अगर 2025 का इनका प्रदर्शन उठा के देखें, मैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स की यहां पर बात करूं, क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट की आई है। 14 मुकाबले, केवल 14 मुकाबले ये खेलते हैं, जिसमें से 12 में इनकी बल्लेबाजी यहां पर आती है और ये बनाते हैं 211 रन, 62 इनका हाईएस्ट स्कोर रहता है। एवरेज की बात करें 21.10 का इनका एवरेज है। 124 की अगर हम बात करें यहां पे, जिस तरह से खेल रहे हैं 124 इन्होंने गेंदों का सामना किया। हां, स्ट्राइक रेट 170 का है बॉस, क्योंकि टिकते ही बहुत कम है यहां पर क्रीज की अगर हम बात करें। और उसके अलावा एक इनका अर्धशतक है यहां पर पूरे एक साल में, और ये अभी का ही प्रदर्शन नहीं है, आप उससे पहले भी उठा के देख लीजिए। साल 2024 की हम बात कर ले, 444 रन थे, उससे पहले 529 रन, 567 रन, 157 रन। ये अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स है, ये कोई एक फॉर्मेट के आंकड़े नहीं मैं बता रहा हूं। और इसी वजह सब ऐसा हो गया है कि ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर भरोसा शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं रहा है, और इसी वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी जगह नहीं मिली। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यहां पर मैक्सवेल का टाइम ओवर हो चुका है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।